हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग। और बहुत दिनों के बाद आज मैंने सोचा चलो ब्लॉग डाल देती हूँ। वैसे जब से गांव गई थी एक दो ब्लॉग ऐसे ही डाल दे रही थी और मन ही नहीं कर रहा था। गांव में मतलब ऐसे टाइम पास हो जाता है ना कि मतलब एक तो टाइम नहीं मिलता और दूसरे बात करने में इतना टाइम बीत जाता है बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैं आई हूँ मतलब गांव जाने से एक दिन मतलब मुंबई आने से एक दिन पहले हम लोग आए थे। मंडे का दिन था तो 13 तारीख है, 13 जून की ये वीडियो है और सोमवार का दिन है। तो हमारे यहाँ सुजानगंज में गौरी शंकर महादेव हैं, तो वहीं पर मैं और गोलू आए थे यहाँ पे। तो दर्शन वर्शन हो चुका है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर से ही मैंने दिखा दिया था। तो दर्शन वर्शन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खाया पिया कुछ, क्योंकि भूखे ही आए थे घर से। अचानक से प्लान हुआ कि चलो घूम के आ जाते हैं, तो इसलिए मैं और गोलू मतलब बाइक से ही आए थे। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता हम लोगों ने किया। उसके बाद यहाँ पर मेला वाला लगा तो था, लेकिन वैसे मेले की चीज़ें अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन मन किया चलो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे हो गए हैं घर में। 4 क्या 5 बच्चे हैं हमारे यहाँ। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं। तो अभी मेरे देवर की एक मतलब लड़की हुई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंगन देखा तो वो ले लिया, और बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे देवर जी के हैं। तो 4 बच्चे हैं थोड़ा खेलने वाले, और एक तो अभी पैदा हुई है। तो अभी तो खैर जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ तो 1 महीने से ऊपर हो चुकी है, लेकिन ये तब पैदा ही हुई थी। तो मैं तो गांव में थी इसलिए, और वो मुंबई में पैदा हुई थी। यहाँ पर सारा कुछ ले लिया है और यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं अपने गांव मतलब घर पे वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ नदी पड़ती है, सई नदी। तो वहीं पे पुल बनने की तैयारी हो रही है, मतलब पिलर वगैरह डाल रहे हैं। वैसे यहाँ पे पानी रहता है, लेकिन अभी पूरा यहाँ पर देखिए मिट्टी डाल दिए हैं, मिट्टी डाल के पूरा पाट दिए हैं। तो कुछ दूर ना स्लिप करता है गाड़ी वगैरह, तो मैं पैदल ही उतर के जा रही हूँ। और ये देखिए जंगल, इतना थोड़ी दूर मतलब पैदल आना पड़ता है, क्योंकि स्लिप करती है गाड़ी ना, तो इसके लिए। तो गोलू आगे निकल गया है, बाइक लेके खड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा धूप है, पूरा बालू है ना, मतलब बालू वाली मिट्टी है, और इतना जल रहा है ना, और धूप भी है। करीब 11 साढ़े 11 12 बज रहे थे इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी हो रही थी, ऊपर से पैर इतना जल रहा था, मतलब वो मिट्टी टच हो रही थी, बस पूछो ही मत। तो बस फटाफट से यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और गोलू तब तक यहाँ पर देखिए हैंडपम्प था, और खड़ा होकर पानी पीने लगा, इतनी ज़्यादा उसको प्यास लग गई थी। तो बस यहाँ पर देखिए जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, मतलब नदी के बाद हम लोग का, उसके बाद ही हम लोग का घर ही है। तो यहाँ पर देखिए रोड है, तो करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं, इतना दूर हम लोग का नदी पड़ता है घर पे। तो ये हमारे दादाजी की बाइक है, उनकी लेके आए हम लोग। तो बस फटाफट से निकलते हैं। और ये वीडियो है अगले दिन का, मतलब मंगलवार का। तो हमारी ट्रेन थी, तो बस वही हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद करीब पहुँच गए हैं मंगलवार के दिन, मतलब गंगा जी हैं। और हाँ, संडे के दिन भी हमारा टिकट था, लेकिन यहीं पुल से इतना जाम लगा हुआ था ना कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाए, मतलब 2-3 घंटे जाम में फंसे हुए थे, फिर भी उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पाया, तो वापस करना पड़ा हम लोग को टिकट। तो दूसरे दिन फिर से टिकट निकाले, तो मंगलवार का निकला। तो ये देखिए गंगा मैया है, यहीं से हम लोग फंसे हुए थे पूरा, मतलब बस पूछो ही मत। यहाँ पर देखिए छोटू भी हम लोग को छोड़ने जा रहा है। मैं थोड़ा घूंघट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव मतलब गाड़ी तो हमारी है, और हमारे गांव के ही एक लगते हैं बड़े हैं, तो वही लेके जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग भी बस फटाफट से पहुँचने वाले हैं। और इस बार तो हम लोग इतना जल्दी निकल गए थे ना कि अगर ट्रैफिक भी लगे तो हम लोग उतर के पैदल भी पहुँच जाए आराम से, मतलब 4-5 घंटे पहले ही हम लोग मतलब पहुंच गए थे, कि ऐसा ना हो कि फिर से यही हाल हो जाए। तो इसके लिए बहुत जल्दी आके मतलब स्टेशन पे रुक गए थे, और वहीं पे खाना पीना खाने के बाद फिर करीब 3-4 घंटे जो वेट करने के बाद ही ट्रेन आई थी। वैसे ठीक था, पहले से ही निकल गए थे, क्योंकि उस बार भी हम लोग 2 घंटे पहले ही पहुँचे थे, लेकिन जाम में इतना फंस गए थे ना कि मतलब पहुँच ही नहीं पाए, पूरा ट्रेन का टिकट भी वेस्ट हुआ। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए। और अभी तो इलाहाबाद प्रयागराज से कोई ट्रेन चली नहीं रही है, तो हम लोग जा रहे हैं छिंकी, प्रयागराज छिंकी है, तो वहाँ से सारी ट्रेनें जा रही हैं, क्योंकि अभी पुल भी बन रहा है ना, तो इसकी वजह से तो अभी इलाहाबाद से कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग छिंकी पहुँच गए हैं।
बस चलिए पहुंच जाते हैं। तो अभी हम लोग उतर गए हैं मतलब गाड़ी से और जा रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। तो गोलू बोल रहे चलो वहीं पे बैठे रहते हैं, यहाँ पे बैठ के क्या मतलब, फिर भाग के उस साइड तो जाना ही पड़ेगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं। तो आगे बच्चे चले गए हैं और छोटू गोलू सारे सामान लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए गोलू है और आगे छोटू और बच्चे चले गए हैं। तो सामान तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बस 3 ही बैग थे हम लोग के, लेकिन छोटू भी आया था छोड़ने के लिए। वैसे वो बोल रहा था आप लोग को बैठा के जाता हूँ, लेकिन हम लोग की ट्रेन काफ़ी टाइम था, अभी 3-4 घंटे का टाइम था। तो फिर वो हम लोग को छोड़ के घर चला गया था वापस, और हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर वेट करते रहे। और इतनी ज़्यादा इस समय गर्मी पड़ रही थी ना कि बस हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये है कि हम लोग का थोड़ा खुला साइड में प्लेटफॉर्म था, मतलब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे हवा वगैरह थोड़ा सा चल रहा था, तो ठीक था उतना, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग बस फटाफट से पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पे बैठे रहे, खाना पीना खा लिए थे, उसके बाद ही हम लोग की ट्रेन आई थी। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग का सीट वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने सामान वामान सब अच्छे से रख लिया है। और ये शायद बच्चों ने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, उसके बाद मैंने छीन लिया। बोला मैंने कि दो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही मैंने बनाया है कि क्या ही दिखाएं रास्ते का। और क्योंकि एक तो ना वैसे खुली खिड़की वगैरह रहती है तो चलो बाहर का व्यू दिखता भी है, और ऐसे में ना दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का इतना ज़्यादा मतलब शाम हो गई थी, उसके बाद रात हो गई थी, तो कुछ दिखता ही नहीं है। और कांच लगा था तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, थोड़ा सा उजाला था, धूप थी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी थी ना, तो मैं बाहर ना पहाड़ दिख रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एमपी में शायद हम लोग थे, तो पहाड़ दिख रहे थे, उसके ऊपर बादल बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अच्छी तरह से कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था, मतलब नॉर्मल ही दिख रहा था। और यहाँ पर देखिए सारे लोग बैठे हैं, और बच्चे तो इतना मस्ती कर रहे थे। और हम लोग के साइड तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे थे, 5-6 बच्चे हो गए थे। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं वो लोग सारे घूम रहे थे, इधर उधर मस्ती कर रहे थे। तो बस ये देखिए अच्छे से व्यू ही नहीं आ पा रहा था, मतलब मोबाइल से कैसे भी करके मतलब बना रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा था, उसके बाद अच्छा आ ही नहीं रहा था। नहीं रे, वो वाली नहीं, मालगाड़ी है। वो टनल में से निकली है, वो टनल में से निकल रही है। देखो अभी उधर ही हम लोग भी जाएंगे शायद नहीं। हाँ पता है हमको जगह ऐसे ही अपना ट्रेन में चल जाती है। हाँ बस टनल में चली गई। अरे मेरे ऊपर लेट जा, पूरा लेट जा, मैं चटनी हो जाऊँ। अभी बहुत सारी ट्रेन, अभी बहुत सारी टनल। हाँ अड्डा बेटू, मेरे से बहुत सारी टनल स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी नहीं, वो बड़ी वाली आएगी। अभी उतरने वाले हम लोग, चला अभी वो अपनी ट्रेन है ना। नहीं रे, इतनी ज्यादा खाई देखो, कुछ भी अगर गिरेगा तो क्या होगा। नीचे पानी है, चटनी होगा, चटनी। पानी का ज्यादा पत्थर से निकला है, पत्थरों से। अभी चढ़ाती है ऊपर, कितना नीचे चल, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। क्या व्यू है। अच्छा तो अब चल के शुरू हो जाते हैं। मुझे तो कुछ ना लगा, एक तीरमा से लगल हो रहा था, तो वैसे नहीं जाती। देखो अरे रुकना रे श्याम, कुछ ना लगा, उल्टा तो चल सीधा बद कब यार वो आएगी। क्या कहाँ गए, ये देखो।
और यहाँ पर देखिए हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से। तो वैसे हम लोग उतरने वाले थे कुर्रा, लेकिन गोलू बोला चलो कल्याणी उतर जाते हैं, थोड़ा देर पहले उतर जाएंगे तो गाड़ी करके, मतलब दोनों साइड से उतना ही पड़ता है। तो कल्याण से बोला जब तक कुर्ला जाएंगे तब तक यहाँ से फटाफट पहुँच जाएंगे। तो बस उतरने के बाद हम लोग ने बुक कर ली थी गाड़ी, ओला बुक कर ली थी। उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग बैठ गए फटाफट। और मुंबई पहुँचते हुए तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी कि बस हालत ही पूरा मतलब ख़राब हो गई थी। कई जगह तो इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पर बैठे बैठे इतना ज़्यादा बोर हो रहे थे हम लोग, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग बैठे ही हैं। मतलब एक दिन पहले भी घर से निकले थे इतना जल्दी स्टेशन पे बैठे बैठे, अब ये हो रहा है कितनी जल्दी पहुँच जाए घर पे। और ये देखिए इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी है कई जगह कि बस पूछो ही मत, कि सामने से मतलब ना कुछ दिख ही नहीं रहा था। बेचारे कैसे गाड़ी चलाने वालों की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वही है कि काम तो करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर देखिए ये है रास्ते का व्यू। उसके बाद कुछ आगे चल के थोड़ा सा बारिश कम भी हो गई थी। और वैसे महाराष्ट्र में ना मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय तो हरियाली भी है, ऊपर से पहाड़ वगैरह है ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब बारिश के सीज़न में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँचते जा रहे हैं, मतलब अपने एरिए में आ गए हैं, मतलब नाला सोपारा बस पहुँच ही गए हैं हम लोग। बस थोड़ी 5 मिनट और टाइम है, बस घर पे पहुँच जाएंगे। और घर पे पहुँचने के बाद तो घर की ऐसी हालत हो रखी थी, और बच्चे भी देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। बस हम लोग पहुँच गए घर पे, क्योंकि 2 महीने हम लोग गाँव में रुके हुए थे। और ये देखिए घर की हालत, मतलब घुसते ही ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना कि मैंने थोड़ा सा वीडियो ऐसे बनाया। उसके बाद गुस्सा इतना आया कि घर का भंगार बना के रखे हुए हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, बस साफ़ सफाई ये सब में लग गए। देखिए इतने सारे कपड़े, मतलब जितने भी कपड़े थे सारे पहन के बस रखा हुआ, यहाँ पे फेंका हुआ था। तो गोलू तो रहता था थोड़ा बहुत साफ़ भी कर देता था। 10 दिन से वो भी मुझे लेने गया, क्योंकि टिकट भी नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से और भी भंगार हो रखे। ये देखिए इतने सारे कपड़े वगैरह हैं, जहाँ देखो वही कपड़े, सिर्फ कपड़े ही कपड़े पूरे घर में नज़र आ रहे हैं। और बच्चे भी देख के हैरान है कि मम्मी ये सब क्या हुआ है, कितने सारे कपड़े हैं घर में। तो बस देखिए 3:30 बज रहे हैं, हम लोग बस पहुँच गए।